प्राप्ति राजा राज्य करता था। पुराने समय की बात है। उसके दरबार में एक अनुकूल आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर दान में दिया। राजा ने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा करने का निर्णय लिया और उसने उस काम को महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसने वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल में पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 वर मुद्राएं दी जाएगी। 50 मुद्राएं के बाद उनका मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने का स्थापित प्रतिमा का निर्णय किया। महामंत्री के जाने का उपरांत प्रतिमा का निर्णय परिणामन करने के उद्देश्य से औजार निकाल लिए। अपने औजारों से उसने हाथ से पत्थर तोड़ने के बहुत प्रयास किए, किंतु वह पत्थर जैसा तस न हुआ। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर तोड़ने के प्रयास किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50,000 के उत्पाद मूर्ति के अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया। सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने सोच लिया, जब 50 बार करने पे नहीं टूटा तब ये क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उससे यह कहा कि वापस कर आए कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश अभी पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण मूर्तिकार के पास सौंप दिया और पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर के प्रहार लगाया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा, काश उसने मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो वो सफल हो गया होता, स्वर मुद्राओं का हकदार बनता। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।